तो आज का वीडियो में यहाँ पर बताएंगे दोस्तों कि ये जो 7805 आईसी है ये गर्म क्यों होता है, इतना हीट क्यों होता है। और जो हीट होता है तो इसका होता है क्या है कि ज्यादा गर्म जब हो जाता है तो ये जल जाता है, बिल्कुल भी खराब हो जाता है। इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, सबसे पहले ये जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। जो कि देखा जाए दोस्तों तो ये जो आईसी है ये एक नंबर 1 आईसी है जो कि आपको सालों साल चलता है बिना खराब हुए, ज्यादातर ये आईसी चलता है। वैसे भी कोई भी किट में आप देख लीजिएगा दोस्तों तो ये आईसी बिल्कुल भी आपको सही मिलेगा। बाकी का पास्ट यहाँ पर जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है वो खराब क्यों ना मिले, लेकिन ये आईसी आपको सही मिलेगा। तो सही तरीका से इसका यूज क्या है और क्यों खराब हो जाता है वो चीज समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर वक्त देना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम हमको दीजिए दोस्तों, जो कि क्लियर आपको समझाएंगे। अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इस आईसी यहाँ पर जो है ये खराब क्यों होता है और हीटिंग क्यों आता है और इससे बचे कैसे। ये जो है जैसा कि हमने आपको बताया ये सालों साल चलने वाला है। तो वैसे भी कुछ भाई का यहाँ पर कमेंट था तो कमेंट पे यहाँ पे हम रिप्लाई दे रहे हैं इसका कि ये क्यों इस तरीका से होता है। चलिए यहाँ पर वीडियो जो है कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है कि हम इसके बारे में बताएंगे कि ये खराब क्यों होता है ज्यादातर। तो एक चीज यहाँ पर आपको बता दें, इस आईसी में अगर मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम इसमें 12 वोल्ट ज्यादातर यहाँ पर यूज होता है, जो कि मान लीजिए कोई भी सर्किट में या फिर एम्पलीफायर क्यों ना हो या होम थिएटर क्यों ना हो, ठीक है, बड़ा से लेकर छोटा तक, तो इसको यूज किया ही जाता है हर जगह पर। क्योंकि यहाँ पर इससे आउटपुट में क्या है हमको यूज करता है दोस्तों, एक जो है कि डिस्प्ले हम लोग यूज करते हैं, ये कि पैनल बोलिए या ब्लूटूथ पैनल बोलिए या कोई भी चिप्स वाला बोलिए, ठीक है, नॉर्मल सा इसको यूज किया जाता है। तो इसमें नहीं खराब होने का इसमें सबसे पहले आपको वजह बताते हैं कि ये खराब क्यों नहीं होता है। तो जैसा कि मान लीजिए सिंपली इसमें अगर इनपुट कराते हैं 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट क्यों ना इसमें करा दें, डायरेक्टली अगर यहाँ पर हम इसको इनपुट कराते हैं दोस्तों तो अगर ऐसे ही इसको छोड़ दें तो इसमें जरा सा भी हीटिंग नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर मान के चलिए आप यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ पर करके देखिएगा, जरा सा भी यहाँ पर जो कि हीट नहीं होगा ये, और ना ही ये खराब होगा। वोल्टेज से इसको कोई भी इफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर होता है क्या है, चलिए सबसे पहले वो चीज आपको बता दीजिए खराब क्यों होता है। तो मान के चलिए कि आपके पास कोई भी, जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर सप्लाई आपके पास अगर बड़ा में बात करें तो 5 एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो भी हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके पास यहाँ पर 5 ही एम्पियर का हो, ये सभी के लिए वीडियो है। इससे ऊपर भी हो सकता है, 6 एम्पियर भी हो सकता है, 7 एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं रखता है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर 2 एम्पियर भी हो सकता है, 3 एम्पियर भी हो सकता है, 1 एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो बड़ा से हम यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों, क्या क्या होता है उसमें और क्यों खराब होता है। जैसा कि हमने बताया आपको, वीडियो के यहाँ पर कंप्लीट देखिएगा दोस्तों अगर आपको समझना है तो, नहीं तो आप ऐसे समझ नहीं पाइएगा। वीडियो तो देखिएगा लेकिन आपको जो मेन जो वर्ड हम जो यहाँ पे बताएंगे दोस्तों वो आपसे छूट जाएगा, आपको यहाँ पर समझ ही में नहीं आएगा। तो जैसा कि देखिए अगर आपके पास कोई भी बड़ा एम्पलीफायर है या और भी कुछ है और उसमें अगर हीटिंग प्रोग्राम आ रहा है, ये बार बार खराब हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसको खराब होना है कि आपका ऑडियो प्ले ही नहीं होगा दोस्तों। कोई भी अगर एम्पलीफायर का या होम थिएटर का बात करें, क्योंकि उसका ब्लूटूथ पैनल ही चिप्स वगैरह जो भी है, ठीक है, किट जो है उसका बंद हो जाता है इसके जरिए। तो मान लीजिए अगर आपके पास बड़ा वाला है तो उसमें कोई भी बड़ा सा ट्रांसफार्मर यूज किया गया है जो कि मैन बोर्ड के लिए, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर समझना है। मान लीजिए कि ये वाला ट्रांसफार्मर आपको मैन बोर्ड के लिए यूज किया गया, एग्जांपल तौर पे बता रहे हैं दोस्तों। मैन बोर्ड में ये सप्लाई जा रहा है, अब चाहे वो 12-0-12 हो सकता है दोस्तों, 12-12 का हो सकता है, ये 15-0-15 हो सकता है, ठीक है, 40-0-40 हो सकता है, 40-40 हो सकता है, जो भी हो आपके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से जो भी सप्लाई जा रहा है मैन बोर्ड में, तो वहां पर क्या होता है, तो यहाँ से जो है कि सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से चला आता है ये 7805 आईसी पर। तो अब यहाँ पर होता क्या है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको जब भी स्पीकर वहां पर चलता है दोस्तों तो इस ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो अप डाउन होता है, ठीक है, ऊपर नीचे कम बेसी होता है। तब भी जो है कि आईसी यहाँ पर खराब होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आउटपुट का बात करें तो इसमें आउटपुट तो 1.5 एम्पियर से ज्यादा ये देता नहीं है दोस्तों 5 वोल्ट में, ठीक है। तो इसमें अगर एम्पियर अगर आप लोड दे सकते हैं तो 1 एम्पियर, और ऐसा नॉर्मल सा देखा जाए तो एक डिस्प्ले यूज करने के लिए, चाहे कोई सा भी डिस्प्ले क्यों ना हो, 5 वोल्ट पे चलता है, ये भी डिस्प्ले क्यों ना हो, ये भी डिस्प्ले क्यों ना हो, या फिर ब्लूटूथ पैनल कार्ड क्यों ना हो, जो भी है 5 वोल्ट पे ही चलता है, जो कि वहां पर एम्पियर की जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन इस पे जब वोल्टेज अप डाउन होता है तो ये फर्क पड़ता है। तो एक कारण तो ये है कि यहाँ से ये खराब होने का 100% इसका चांस है, ये हीट भी होगा और हीट होने का कारण जो कि खराब होगा। हाँ, अगर उसमें कनेक्शन ऐसा है जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर ये 12-0-12 का है 5 एम्पियर का, तो ये 12-12 का टोटल यहाँ पे चल गया दोस्तों बोर्ड में, ठीक है, जो कि मैन बोर्ड हो गया, बच गया यहाँ पर 0। तो इसका एक वायर यहाँ से दोस्तों इस तरीका से कनेक्ट करके अगर ये 7805 पर आता है, ठीक है, और ये कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होकर के यहाँ पर ये तो डायरेक्ट बोर्ड में चला गया, और एक यहाँ से 0 से हम ले लिया। अगर ये इस तरह बचता है तो
बचता है तो बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या है कि थोड़ा यहाँ पर कंप्रोमाइज हो जाएगा, जो कि 12 का वोल्टेज थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन 0 का थोड़ा बच जाएगा। वो भी किस कारण से, जब इसके इनपुट में आप कैपेसिटर फिल्टर लगाइएगा तो वहां पर जो है कि बच जाएगा। अब क्या है कि वो क्या करेगा कि थोड़ा सा भी अप डाउन होगा तो वो कैपेसिटर जो है कि वहां पर माइनस कर लेता है, इसको जो है कि अप डाउन नहीं होने देगा। एक कारण ये हो गया दोस्तों। तो अभी क्या हम बताते हैं, ज्यादातर बड़ा एम्पलीफायर में क्या होता है, बड़ा एक ट्रांसफार्मर के साथ में दोस्तों एक कोई भी छोटा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ठीक है, उसका सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। ये बड़ा वाला का हम बात कर रहे हैं। या मान लीजिए वहां पर 2 एम्पियर भी हो सकता है, 3 एम्पियर भी हो सकता है, या 1 एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास अगर 2 ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, ये चीज हमने उनके लिए बताया जो एक ट्रांसफार्मर के लिए था, लेकिन अब 2 ट्रांसफार्मर का तरीका यहाँ पर बता रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए कि मेन बोर्ड में इसका पूरा सप्लाई जो भी है, या 12-12 है, या 12-0 है, या 15-0 जो भी है, ठीक है। तो मेन इसका सप्लाई जो है कि बोर्ड में चला गया, तो आपको क्या करना है कि कनेक्शन देखिएगा कि इसी से जो है कि ये यहाँ पर रहता है 7805 में, तो आपको यहाँ से कनेक्शन हटा के जो भी आपका छोटा वाला ट्रांसफार्मर वहां पे यूज किया गया है, ठीक है, जो आपको फ्रेंड वाला जो यहाँ पर जो भी बेस कंट्रोलर जहां पर भी जाता है वो सर्किट में, वहां पर देखिएगा इसका कनेक्शन आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहां से इसका कनेक्शन हटा के इससे आपको कनेक्शन देना है 7805 में। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप 12-12 दे, 12-0 भी दे सकते हैं, 12-12 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12-0 दीजिएगा और बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा यहाँ पर आउटपुट में भी यहाँ पर आपको ज्यादा का जरूरत तो रहता नहीं है, एक सिर्फ डिस्प्ले ही चलाना है। और छोटा का भी वजह बताएंगे दोस्तों, होम थिएटर वाला नॉर्मल जो है कि और कोई सा भी बोर्ड होगा नॉर्मल में, उसका ही बताएंगे कि उसका कारण रीजन क्या होता है। तो आपको करना क्या है, बड़ा वाला में बड़ा ट्रांसफार्मर का आपको छोड़ देना है दोस्तों, छोटा वाला से इसमें आपको सप्लाई देना है, ताकि यहाँ पर जो भी मेन बोर्ड में रहेगा ये अप डाउन होगा, आपको ये वोल्टेज बिल्कुल भी स्टेबल मिलेगा, अप डाउन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आईसी तब भी खराब नहीं होगा। अब इसका कारण चलिए, अब ये भी मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कोई भी नहीं है, आपको छोटा है फिर भी आपको खराब होता है, ठीक है। चलिए इसको हमने साइड किया। मान लीजिए एक होम थिएटर में 2 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक भी यहाँ पर दोस्तों, और 3 एम्पियर भी ज्यादातर यूज किया जाता है, या और भी कोई सा बोर्ड हो सकता है, ठीक है, चाहे आपसे पास कोई सा भी बोर्ड क्यों ना हो। तो उसमें एक ही ट्रांसफार्मर यूज किया गया है जो कि 3 एम्पियर का है, एग्जाम्पल बता रहे हैं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर 2 एम्पियर भी हो सकता है। तो इसमें अब आपको क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट जो है कि सप्लाई यहाँ पर रहता है। तो होम थिएटर में भी ज्यादातर क्या होता है दोस्तों कि वहां पर जब बेस जो है कि बूफर मारता है, तब भी जो है कि वोल्टेज जो है कि अप डाउन वहां पर भी होता है। तो अब वहां पर इसको अगर मान लीजिए सही सब कुछ चल रहा है तब तो सही है, और नहीं चल रहा है तो जैसा कि हमने अभी बताया आपको, इसमें अगर वोल्टेज देखें नॉर्मली इसमें हम कोई भी एक आउटपुट जो कि मिली एम्पियर में होगा, लोड इसका लोड जो होगा आउटपुट में मिली एम्पियर में होगा, एम्पियर में तो खैर छोड़ दीजिए दोस्तों, मिली एम्पियर, तब पर भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वहां पर क्या करना है, फिर भी यहाँ पर कंपनी वाले लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल सा यहाँ पर हीट सिंक, छोटा सा हीट सिंक इसमें एक लगा देते हैं, ताकि जो है कि इसका लाइफ बना रहे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर लाइफ बना रहे, ये चाहे बड़ा एम्पलीफायर में हो या फिर छोटा में हो, एक नॉर्मल सा हीट सिंक लगा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप चाहें दोस्तों तो फिर भी अगर आपको लगता है कि ज्यादा हीट सिंक लगने का बाद भी ज्यादा हीट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, वो चीज आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ से सप्लाई आपका होम थिएटर में जा रहा है, या कोई किसी भी सप्लाई में हो जा रहा है, इसमें 7805 में, तो यहाँ पे वोल्टेज तो हल्का फुल्का डाउन होता ही है। तो इसका इनपुट का जो कैपेसिटर फिल्टर के लगाया जाता है दोस्तों, तो वहां पर देखिएगा कि कभी कभी कैपेसिटर खराब होने का कारण भी जो अच्छा से वो फिल्टर नहीं कर पाता है, वोल्टेज को पूरा कभी कभी डाउन करता है। आप देखिएगा कि आपको आवाज से ही पता चल जाएगा, अगर आप होम थिएटर गाना वगैरह सुन रहे हैं तो आपको पता है, आपको आवाज से ही पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पर इनपुट में अगर डाउन पड़ेगा तो। दूसरा बात यहाँ पर क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि देखिएगा होम थिएटर वगैरह में इसका आउटपुट में दोस्तों, एक तो यहाँ पर पैनल ब्लूटूथ पैनल पे तो इस पे दिया ही जाता है इससे सप्लाई 5 वोल्ट, और बाकी जो स्टेरा लाइट रहता है दोस्तों, जो कि म्यूजिक इफेक्ट के लिए दिया जाता है, या फिर और भी देखिए ऐसे ही मतलब एक 100 लाइट में जो स्टेरा लाइट वहां पे दिया जाता है, कभी कभी में किसी में देखिएगा तो 5-6-7 ज्यादातर यहाँ पर यूज किया रहता है, जो कि देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। तो उसका भी देखिएगा दोस्तों कनेक्शन तो इसी से ही रहता है, 7805 से ही देखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर कोई भी सप्लाई से यहाँ पर आपको कनेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसका भी जो सप्लाई रहता है दोस्तों यहीं से रहता है, तब भी ये आईसी जो है कि हीट होता है। आपको देख लेना है कि उसका सप्लाई कहाँ से है,
क्योंकि इस पर लोड पड़ गया दोस्तों। वैसे अगर देखा जाए तो वहां पर अगर सप्लाई का बात करें या बड़ा वाला एम्पलीफायर का बात करें दोस्तों, अगर आपके पास एक ही ट्रांसफार्मर है, आपका छोटा ट्रांसफार्मर नहीं यूज किया गया है, तो सिंपल सा भाषा आपको बताएंगे, सिंपल नॉर्मल तरीका दोस्तों। एक आप मोबाइल का चार्जर यहाँ पे यूज कर लिए, जो कि हम यहाँ पर किट दिखा रहे हैं आपको, चार्जर या किट जो भी एडजस्ट कर देना है अंदर में। और सबसे अच्छा आसान तरीका है दोस्तों, अगर इस चीज से आप परेशान है तो आपको अलग से इसका सप्लाई दे देना है चार्जर के थ्रू 5 वोल्ट में, जो कि यहाँ पर मिली एम्पियर दोस्तों, यहाँ पर इसका आउटपुट में वोल्टेज निकलता है। नॉर्मल चार्जर का बात कर रहे हैं, अभी का जितना चार्जर दिखेगा तो 2 एम्पियर 1.5 एम्पियर आपको ऐसे भी आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, ठीक है। तो नॉर्मल का बात कर रहे हैं, चार्जर में आपको दे देना है आउटपुट, बिल्कुल भी फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और जैसा कि हमने आपको बताया, अगर लाइट वगैरह जो है किस तरह लगा हुआ है, तो आप अगर चाहें तो इस तरीका का हीट सिंक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे लोड ज्यादा है दोस्तों। अगर इसका जो हीट सिंक, अगर ये हीट सिंक लगा हुआ रहेगा तो ज्यादा ये हीट होगा, इसका लिमिट से यानी कि बाहर होगा, तो ये आपको कंट्रोल करेगा। हीट सिंक ही है दोस्तों जो लिमिट से बाहर जब भी जाता है तो कंट्रोल करता है, चाहे वो क्यों ना इन्वर्टर क्यों ना हो, ठीक है। इन्वर्टर में भी या जो भी मॉसफेट वगैरह जहां भी यूज होता है, तो हीट सिंक ही है जो इसको लाइव बनाए रखता है, मतलब नहीं तो इसका कोई भी ताकत नहीं है दोस्तों कि इसको कोई खराब होने से रोक दे, ठीक है। ये चीज आपको कंफर्म क्लियर हो गया। और एक चीज आपको क्लियर यहाँ पर डाउट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका केस में ऐसा हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है, सिर्फ ब्लूटूथ पैनल एक लगा हुआ है, तो आपको पता है मिली एम्पियर वोल्टेज वो लेता है एक ब्लूटूथ पैनल, जो कि ज्यादा कोई भी वोल्टेज वो नहीं लेता है। फिर भी अगर ये गर्म हो रहा है, बार बार खराब हो रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उसमें आप देखिएगा कि SMD कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि इसका आउटपुट में एक बार चेक कीजिएगा कि इसका एम्पियर किस तरीका से जा रहा है, और वहां पर क्या है कि हाफ शॉर्ट रहता है। कोई भी कैपेसिटर या SMD कैपेसिटर हो दोस्तों, या फिर इस तरीका का कैपेसिटर हो, कोई भी कैपेसिटर हो सकता है, तो वहां पर क्या है कि अगर हाफ शॉर्ट कैपेसिटर भी रहता है दोस्तों, तो वहां पर एम्पियर आपको लेगा और आपको ये हीटिंग ज्यादा बढ़ेगा, और हीटिंग बढ़ने से ही इसको खराब होने का चांस ज्यादा रहता है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और सबसे अच्छा तरीका आपको बताया दोस्तों, एक चार्जर का यूज कर लीजिए, नहीं तो अगर से साइड अगर आप ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है तो उससे आप यूज कीजिए। अगर हम टेटर में यूज कर रहे हैं, हम टेटर में बार बार खराब हो रहा है, तो इसके आउटपुट में जहां पर लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि चलिए आपको हम यहाँ पर दिखा ही देते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एक तरीका यहाँ पर बता दे रहे हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं है, तो आपको करना क्या है, चलिए ये कैपेसिटर आप देख लीजिए, इसका वैल्यू दोस्तों, ठीक है। आपको शायद देखने के लिए नहीं मिल रहा, वैसे नंबर हम शो कर देंगे। आपको ये कैपेसिटर ले लेना है दोस्तों, और इसके जो इनपुट है, ठीक है, इसके इनपुट पॉइंट में दोस्तों आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि अगर ये जब भी मतलब यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, तो इस IC पे जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। ये जो है कि कंट्रोल कर लेगा। ये कैपेसिटर सप्लाई में है, उसको रहने दीजिए, यहाँ पर दे दीजिएगा तो इसको कंट्रोल कर लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक तो है कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये IC खराब क्यों होता है, हीटिंग क्यों होता है, इसका हमने बता दिया। आउटपुट में अगर कोई भी शॉर्टिंग है तो 100% खराब होगा दोस्तों, बार बार खराब होगा, एक बार नहीं 1000 बार खराब होगा। नहीं तो देखा जाए तो इसका लाइफ काफी ज्यादा है दोस्तों, ये IC जो है कि खराब नहीं होता है ज्यादातर। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक भाई का कमेंट था तो हमने यहाँ पर वीडियो बना दिया। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।